इस तरह हम डिस्कस कर रहे थे पास पेपर। आज हम किंगडम प्रोकैरियोट्स के डिस्कस करेंगे पास पेपर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि द मेन फीचर ऑफ सेल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज द एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली सी न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस ही जो है ना दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड एक प्रॉपर मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है उसमें इसे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद सेकेंड है डैश आर रोड शेप्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है बेसिलाई। बेसिकली यही जो है ना रोड शेप के होते हैं। बाइकोक्सा इंस्पायर ये रोड शेप के नहीं है। कोकाई बेसिकली स्फेरिकल होता है और स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। ए में दिया टाइफाइड एंड टीबी, ये बोथ आर बैक्टीरियल डिजीज हैं बेसिकली। और बी में है रेबीज एंड पोलियो, ये नहीं है, ये वायरल डिजीज है। सी में है डिप्थीरिया एंड क्लोरा, डी में है डायसेंट्री डायरिया, ये सारी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। यहाँ पे पूछ रही है कौन सी डिजीज बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पे बी होगा रेबीज एंड पोलियो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आर फाउंड इन जनरल बैक्टीरियल सेल वॉल। ए इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली सेल वॉल है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं करेक्टराइज मतलब एक ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है या कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो जनरलाइज बैक्टीरियल सेल में होता है, मतलब सारे बैक्टीरियाज में होता है। सेल वॉल सब में होता है, लेकिन फ्लैजेलम यानी कि फ्लैजिला पिलाई कैप्सूल ये सारों में नहीं होते। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें ये चीज़ होती है, फ्लैजम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें प्लाई होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कैप्सूल होता है। तो बाकी जो सेल वाले ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया की, ये सारे जो भी होंगे बैक्टीरियल सेल उन सब में होगा। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल। इसका करेक्ट ऑप्शन ई है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन बेसिकली ये एक यूनिक मॉलिक्यूल होता है जिसका सेल वॉल बेसिकली यही एक मॉलिक्यूल होता है जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ई है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बैक्टीरिया पिलाई हेल्पिन। बैक्टीरिया पिलाई जो है ना कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। बेसिकली कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में। तो ये वैसे बैक्टीरिया में कम होती कॉन्जुगेशन, वैसे असेक्सुअली वो ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक यही टाइप है कॉन्जुगेशन जो पिलाई की हेल्प से होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि which structure in bacteria compose of polysaccharide and lipid that prevent bacteria from antibiotic and increase its pathogenicity। ये बेसिकली कैप्सूल का काम होता है। सेल जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके बाहर एक कैप्सूल होता है जो पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8 photosynthetic bacteria use which of the following instead of water। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड है। यही बेसिकली वाटर की जगह पे बैक्टीरिया यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके वजह से जो रिलीज़ होता है वो भी सल्फ़र। वैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात प्लांट्स में करें तो वाटर यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करता है तो ये सल्फ़र को रिलीज़ करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज़। तो यहाँ पे जो बी है टेटनस ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। बाकी मीजल्स पोलियो ये सारी जो है ना वायरल डिजीज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि द पैथोजेनिक बैक्टीरिया से ट्रांसफर DNA मटीरियल टू अनदर बैक्टीरिया। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि बैक्टीरिया में एक नेचुरल प्रोसेस जो कॉन्जुगेशन का ही होता है जिसके वजह से वो अपना DNA दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11 विब्रोक्लोरा इज एग्जाम्पल ऑफ
बेसिकली विप्रो जो है ना, ये एक कोमार बैक्टीरिया का टाइप होता है, उसका जो है ना वो एग्जाम्पल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, द होलो फिलामेंटस अपेंडिक्स विच हेल्प इन कॉन्जुगेशन। हमें पता है कॉन्जुगेशन प्लाई की वजह से होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद 13 नंबर है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोक्यूर्स हेल्प टू बिलोंग टू किंगडम। जो भी प्रोक्यूर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया, ये सारे जो है ना वो किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको बाद में जो है ना किंगडम प्रोक्यूर्सी का नाम दिया गया था। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिलाई बैक्टीरिया आर डैश शेप, तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी है, रोड शेप के होते हैं बेसिलाई बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ए चेन ऑफ कॉकस इज सीन इन बैक्टीरिया स्कार। चेन की बात करें तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस। अगर वो एक कोकस है तो वो मोनोकोकस होगा, मोनोकोकस बैक्टीरिया। अगर वो दो है तो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अगर वो जो है ना चेन के सूरत में होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस 8 कनेक्टेड हैं तो सार्सिना स्ट्रक्चर को कहेंगे। अगर वो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है तो स्ट्रेप्टोफाइलस कोकस। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि चेन और कोकस को क्या कहेंगे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली सी है, स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर है, व्हेन द टू टॉप flagella are present at the both end in the structure of bacterial cell, then condition is known as। कह रहे हैं कि टूफ्ट ऑफ बैक्टीरिया बहुत साइड पे है बैक्टीरिया को, उसको हम क्या करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली ए डी है, एम्फीट्राइकस। अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसके दोनों साइड पे जो है ना वो उसके पूरे सरफेस पे कहीं भी वो नहीं है फ्लैजिला, तो वो अट्राइकस होगा। अगर हम कहेंगे एक पोलर बैक्टीरिया एक साइड पर है तो वो मोनोट्राइकस होगा, राइट। अगर एक टूफ्ट ऑफ बैक्टीरिया एक साइड पर है तो लोफोट्राइकस। अगर बहुत साइड पर है टूफ्ट ऑफ बैक्टीरिया तो हम उसको कहेंगे कि ये एम्फीट्राइकस है। अगर पूरे सरफेस पे जो है ना वो फ्लैजिला है तो वो हम कहेंगे ये पेरीट्राइकस है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं टूफ्ट ऑफ फ्लैजिला बोथ एंड पर है तो वो क्या होगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी एम्फीट्राइकस होगा, राइट। तो यहाँ तक हमने कर लिए प्रोक्यूर्स के पास पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।